हुआ था एडजेक्टिव, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर दे रहे हैं। गुड इवनिंग किसी सर। को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में या फिर हमारे स्क्रीन में? जी नो सर। नो सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब हम लोग अपने स्तर से भी समझ रहे हैं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन में भी है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मोस्टली हम इसको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, जनरली एल वाई से भी जो है वाई एल वाई लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स रहते हैं जिसमें एल वाई पर एंडिंग नहीं होती है। तो जैसे क्विकली है, वेरी है, क्वाइट है, ये हमारे एडवर्ब्स हैं। अगला कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं, जैसे रामा रन्स क्विकली। ठीक है, यहाँ पर क्विकली जो एडवर्ब है ये किसको अलग अलग जो है मॉडिफाई किस किस को कर रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये वर्ब को एडजेक्टिव को एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो इसके अलग अलग एग्जांपल्स भी हम लोग जो है देख ले रहे हैं। जैसे राम रन क्विकली, तो यहाँ पर क्विकली रन के बाद आया है, तो वर्ब रन को यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये चीज इजिली हम यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। तो यहाँ पर जो है वेरी वर्ड आया है जो कि स्वीट एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इस तरह से हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब यहाँ पर क्वाइट को मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट है, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से एडवर्ब जो हमारा होता है वो किसी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक एडवर्ब जो है can modify phrase are shown in examples। जैसे she was sitting close beside। ठीक है, अब यहाँ पर close beside sitting verb को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, जो कि close beside एक पूरा फ्रेज हमको यहाँ पर मिल जा रहा है। at what hour, ठीक है, is the sun right above। यहाँ पर भी एक फ्रेज के रूप में जो है ये मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, right above us। ठीक है, अगला है she was dressed all in pink। ठीक है, all in pink, ये एक तरह से पूरा पूरा फ्रेज जो है किसी सेंटेंस में जो है एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम एज एडवर्ब जो है काम करता है। तो इसको हम लोगों ने देखा। एडवर्ब मॉडिफाइज सेंटेंस। हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब एट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफन मॉडिफाई द इंटायर सेंटेंस। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस की शुरुआत में वो संपूर्ण सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, संपूर्ण या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वो आ जाता है। जैसे प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। अब प्रोबेबली जो वर्ड आया है तो ये क्या है, ये एक एडवर्ब है जो कि इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी को अबाउट द स्टेटमेंट। मतलब अनिश्चितता को यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है, मतलब शायद। ठीक है, ऐसा है। सर्टेनली यू आर रॉन्ग, निश्चित रूप से। ठीक है, सर्टेनली जो है क्या है, यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये भी एक एडवर्ब है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब जो है किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करने का भी काम करता है। काइंड्स की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब के कुछ अपने काइंड्स होते हैं जिसके आधार पर हम उसको पहचानते हैं कि ये किस प्रकार का एडवर्ब है। जनरली क्या होता है, एडवर्ब तो खैर हम पहचान सकते हैं, लेकिन अगर उसका काइंड से उसके अगर क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगा और हमारे लिए क्वेश्चन टफ बन जाएगा। इसमें हम लोग पहला टाइप देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम को शो करने के लिए जब व्हेन shows समथिंग हैपन। ठीक है, सो व्हेन समथिंग हैपन, ये चीज ये दर्शाता है कि कोई चीज कब कब हुई। ठीक है, या कब घटित हुई। इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए? बिफोर है, नाउन, लेटली, सून, डेली, टुडे, ठीक है, यस्टरडे, एटसेट्रा, फॉर्मली, ये सब जो एडवर्ब्स हैं हमारे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। जैसे आई हैव हर्ड दिस बिफोर। ठीक है, मैंने ये पहले ही सुन लिया है। तो यहाँ पर पहले का मतलब क्या है, एक एडवर्ब है लेकिन ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से एगो वर्ड क्या है, ये जो है टाइम को इंडिकेट कर रहा है। आगे आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। सो हाउ ऑफन, ठीक है, कितनी बार। जैसे
एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब्स कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, seldom, twice, once, again, etc. He often makes a mistake, वो अक्सर मिस्टेक्स करता है। I have told you twice, मैंने आपको 2 बार बता दिया है। तो अगर हम इससे क्वेश्चन ये करते हैं तो हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन को ये चीज शो करता है। तो ये इस प्रकार के जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगला टाइप है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जाहिर सी बात है प्लेस को इंडिकेट करेगा, सो वेयर को शो करता है, जैसे कि कहाँ पर। जैसे कौन कौन से पहले इसमें आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, आउट, विद इन, ठीक है। जैसे स्टैंड हेयर, यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो या यहाँ पर खड़े रहो। तो ये चीज जो है कहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये हेयर वर्ड है, ये जो है प्लेस को शो कर रहा है। द हॉर्स गैलोप्ड अवे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्लेस को शो करने के लिए एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। अगले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर की अगर हम बात करें तो सो हाउ, ठीक है, कैसे। मैनर मतलब हमें तरीका बताता है कि किस प्रकार से, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से, कैसे। इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से आते हैं, जैसे ब्रेवली है, क्लियरली, स्लोली, वेल, हार्ड, साउंडली, एक्सेट्रा। ये मैनर को शो करते हैं। जैसे द सिख फाट ब्रेवली, सिख लड़े तो, लेकिन कैसे लड़े, बहादुरी पूर्वक। उनके लड़ने का जो मैनर था वो कैसा था, बहादुरी पूर्वक था, ठीक है। द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का वर्क्स काम करता है, कैसे काम करता है, तो हार्ड वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैनर को शो करने वाले हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री को दूसरे नाम से एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी और एडवर्ब इसमें जो है, अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो दैट विल बी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सो हाउ मच, ठीक है, क्या शो करता है, हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट। कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं, जैसे इसमें ऑलमोस्ट है, फुली है, वेरी, सो, टू और इनफ। द टी इज वेरी स्टॉर्मी, ठीक है, स्टॉर्मी है लेकिन बहुत स्टॉर्मी है। ये क्वांटिटी को बता रहा है, 1 मिनट, क्वांटिटी को बता रहा है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इंडिकेट सर्टेनली और डिनाइल, ठीक है। ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, निश्चितता को या फिर डिनाइल को, ठीक है, मतलब जो है मनाही को। तो जैसे श्योरली, सर्टेनली या नॉट, ये एडवर्ब्स हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन में आते हैं। जैसे श्योरली यू आर नॉट मिस्टेकन, श्योरली जो है अफर्मेशन को शो कर रहा है, निश्चित रूप से ही आपने गलती नहीं की है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो ये डिनाइल को शो कर रहा है, लेकिन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन में ये कंसिडर किए जाते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वाई को शो करता है, जाहिर सी बात है रीजन को शो करने वाले एडवर्ब्स कौन से, हेंस, जैसे हमारा एडवर्ब है सॉरी, हेंस और देयरफॉर, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करते हैं। तो इसमें जो है जैसे ही हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ठीक है, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो ये जो एडवर्ब हैं ये रीजन को शो करते हैं, वाई को जो है इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह की कुछ ये हमारे एडवर्ब के टाइप्स रहे। अब इसमें हम देख ले रहे हैं एडवर्ब इन क्लाजेस। एडवर्ब क्लाजेस ऑफ टाइम। तो क्लास जब पूरा पूरा बन करके एडवर्ब के रूप में आता है, तो उससे जुड़ी हुई, उस कंजक्शन से जुड़ी हुई जो क्लास जुड़ती है, तो पूरा एडवर्ब क्लास हो जाता है, ठीक है। अब वो एडवर्ब क्लास किस टाइप के एडवर्ब को इंडिकेट करता है, ये डिपेंड करेगा एडवर्ब मतलब सेंटेंस को देखने पर, उसके स्ट्रक्चर पर, या फिर उसके कंजक्शन के आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शन सच एज व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ लिया है। वॉइस आ रही है आप लोगों को, जी, यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करने के लिए यूज किए जाने वाले हमारे जो है एडवर्ब्स हैं, जिनको अभी हम लोगों ने देखा। एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो पूरी पूरी क्लास इनसे जो जुड़ जा रही है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करने वाली क्लास है। लेकिन क्लास अगर पूछी जाए तो एडवर्ब क्लास है। जनरली क्वेश्चन अगर सरफेस लेवल के बनते हैं एडवर्ब से, तो केवल इतने ही बनते हैं
कि इसमें कौन सी क्लाज है। तो क्लाज एडजेक्टिव क्लाज है, एडवर्ब क्लाज है या फिर नाउन क्लाज है। तो इस क्लाज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। दूसरे, एडवर्ब में मतलब ये पूछा जा सकता है कि कोई भी आपका जो सेंटेंस है कि किस प्रकार का एडजेक्टिव सॉरी किस प्रकार का एडवर्ब है, ठीक है। तो अगर इससे एडवर्ब में किस प्रकार का एडवर्ब है तो उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका टफ बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन के बनाने पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है। हम सभी को सावधान सतर्क होकर उसके लिए तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसा भी बने, टॉपिक या हमारा जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। ठीक है, जब आप अपना काम पूरा कर लें तो आप घर जा सकते हैं। तो जब का मतलब ये है कि पूरी जो क्लास है हमारी, ये जो है टाइम को इंडिकेट कर रही है, डिनोट कर रही है। ठीक है, और टाइम को डिनोट करने वाले कंजक्शन से जो जुड़ी हुई, एडवर्ब से जो जुड़ी हुई है, तो पूरा जो है हमारे एडवर्ब क्लास है ये। जाहिर सी बात है। सेंटेंस अगर पूछा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस भी पूछ लिया जाता है कि कैसा सेंटेंस है, आइडेंटिफाई कीजिए। आगे देखते हैं। क्योंकि तीनों क्लास से जुड़ने वाले जो सेंटेंस हमारे होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव क्लास हो, एडवर्ब क्लास हो या फिर नाउन क्लास हो, वो सेंटेंस कौन सा बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, वेयर और वेयर इवर। ठीक है, ये हमारे जो कंजक्शंस, ये हमारे जो एडवर्ब्स हैं जिससे जुड़ने वाली जो हमारी क्लास रहती है, तो वो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस को इंडिकेट करती है। जैसे आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। ठीक है, मैंने इसको रख दिया है जहां मैं इसको दोबारा पा सकूं। तो ये वेयर वर्ड है जो कि एक एडवर्ब है। यहाँ पर इससे जुड़ी वाली जो क्लाज है एडवर्ब क्लाज ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रही है। यू कैन पुट इट वेर एवर यू लाइक। आप इसे रख सकते हैं जहां कहीं आप चाहें। तो वेर एवर वर्ड से हम इसको तुरंत पकड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। ये जो है प्लेस को इंडिकेट करती हैं जो भी हमारे एडवर्ब्स हैं। आगे देखते हैं एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पस जो उद्देश्य को जो है शो करते हैं, पर्पस को शो करते हैं। इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जिसे हम लोगों ने अभी देखा था कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। ठीक है, हालांकि होते और भी हैं। तो इनसे जो जुड़ने वाली हमारे जो क्लाज है वो एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पस को शो करेगी। जैसे आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू कैन फाइंड द वे। मैं आपको मैप दूंगा ताकि आप जो है रास्ता पा सकें। ताकि का मतलब ये उद्देश्य शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको मैप दूंगा जिसका उद्देश्य क्या है, ताकि आपको रास्ता मिल सके। तो इस तरह से अगला सेंटेंस देख ले रहे हैं। ही वाज एक्स्ट्रा पोलाइट टू हिज सुपीरियर्स लेस्ट समथिंग एडवर्स वुड बी रिटन। ठीक है, वो कुछ एक्स्ट्रा पोलाइट था अपने सुपीरियर्स के लिए, सुपीरियर्स के प्रति, कि कहीं वो लेस्ट समथिंग एडवर्स वुड बी रिटन, कि कहीं कुछ विपरीत न लिख दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्ब क्लाज ऑफ काज या रीजन। जो काज को या रीजन को शो करने वाली क्लास है उनको एडवर्ब क्लाज ऑफ काज या रीजन कहा जाता है। जैसे इंट्रोड्यूस बाय बिकॉज, सिंस, एज और दैट। ठीक है, इनसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। देखिए, क्लाज ये पहले भी आ सकती है। ठीक है, और इसमें मेन क्लाज है हमारी और सिर्फ सबॉर्डिनेट क्लाज है। तो इन दोनों क्लाज में कोई भी क्लाज आगे पीछे आपको लिख करके दे सकता है। तो ये ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि जो क्लाज पहले आए वो हमारी प्रिंसिपल क्लाज ही हो। तो ये क्लाज हमारी सबॉर्डिनेट क्लाज है। सबॉर्डिनेट क्लाज जो होती है, इसी के जो सब टाइप्स होते हैं वो तीन क्लाज में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लाज, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्लास से भी क्वेश्चन बनता है। सेंटेंस है हमारा, बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर रीजन है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किस प्रकार की क्लास है, तो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है। एज ही वाज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है, मैंने उसको उसके भाई से ये चीज बता दी। तो ये चीज जो है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन को शो कर रही है। ठीक है, उसके न होने के रीजन से के कारण से उसने, ठीक है, क्योंकि वो वहां नहीं था, उसने उसके भाई को बता दिया। आगे देखते हैं। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, इंट्रोड्यूस बाई इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। ये कंडीशन को शो करने वाली क्लाज है, इससे तो वेल फैमिलियर है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी बनते हैं। कंडीशनल क्लाज हम लोगों ने कई बहुत बार पढ़ी है, एग्जाम में जो है देखने को मिलता है, चाहे क्वेश्चन एक ही आए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, इफ है, अनलेस है, एज सुन एज है, ठीक है, अनटिल है। ये सब जो है कंडीशनल क्लाज है हमारी। यू कैन नॉट लीव अनलेस आई परमिट यू, जब तक मैं आपको
परमिट ना करूँ आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगली क्लास है एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। इंट्रोड्यूस, सो दैट, ये सच के साथ दैट। सो के साथ देखिए दैट जो है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो पर्पज को शो करता है ताकि, लेकिन सो के साथ दैट जो है जब दूसरे वर्ड को जोड़ेगा अलग अलग, तो वहां पर ये जो है रिजल्ट को शो करेगा। जैसे आई स्पोक सो क्विकली, मैं इतनी तेज, ठीक है, बोला, दैट नो वन अंडरस्टूड हिम, कोई इसको समझ ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो देखिए यहाँ पर आया हुआ है, यूज किया गया है, और दैट का यूज जो है यहाँ पर हुआ है। इतना उतना का सेंस यहाँ पर दे रहा है, जो कि रिजल्ट को शो कर रहा है, इसका परिणाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट है ये। ही वाज सच अ फाइन डे, सॉरी इट वाज सच अ फाइन डे, ठीक है, दैट वी वेंट टू पिकनिक, वो इतना मतलब अच्छा दिन था, इतना सुंदर दिन था कि मैं पिकनिक को गया। तो यहाँ पर जो है ये रिजल्ट को शो कर रहा है। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देन और एज के साथ एज आपको देखने को मिलेगा। जैसे यू आर टॉलर देन आई थॉट, ठीक है। इसी तरह से ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन या कंसेशन। तो इसके भी दो नाम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कंसेशन और सपोजिशन ये दोनों एक ही नेम से जाने जाते हैं। एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन कहिए चाहे कंसेशन, इनमें दो आल्दो या इवन है, ठीक है। कंट्राडिक्टी जो है यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं कंट्राडिक्टी क्लास देखने को मिले तो यहाँ वहां पर जो है कंसेशन या सपोजिशन होगा। ये क्लास से कर करके पहचानी जो है पहचान के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह किंतु वह ईमानदार है। इवन इफ इट रेन्स वी विल गो, ठीक है, मतलब भले ही वर्षा हो लेकिन हम जाएंगे। तो इस तरह से फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, हम लोग पैसिव वॉइस में इसकी और की फॉर्म को भी देख ले रहे हैं। जैसे शैल से आई शैल, ठीक है, विल बी लव्ड, ठीक है, आई शैल बी या विल बी, जैसे आई के साथ शैल का यूज होता है, बी लव्ड। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है विल या शैल के साथ में क्या यूज होता है। अगर विल या शैल है तो बी प्लस मेन की थर्ड फॉर्म है, चूंकि ये पैसिव में है ही है सेंटेंस ऑलरेडी। यू विल हैव बीन लव्ड, ठीक है। इसको देखिए अलग से, विल हैव के साथ में अगर विल हैव आया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो विल हैव के साथ बीन आ जाएगा। विल एसएल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो टू इसी तरह से जैसे टू लव है तो टू बी लव्ड इसका पैसिव हो जाएगा। टू हैव, ठीक है, टू हैव लव्ड, उसको जो पैसिव फॉर्म इसकी होगी टू हैव बीन लव्ड। इस तरह से लविंग जो है हमारा क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, पैसिव प्रेजेंट, तो बीइंग लव्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हैविंग, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट पार्टिसिपल कंसीडर की जाती है, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। और हैविंग बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म कर देंगे तो उसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टॉपिक आज फिनिश किया। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो एडवर्ब में तो बता दिया जाए, इसको फिर से हम लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे।